बॉन्ड का मुद्दा आया और बिल्कुल हवा की तरह गुजर भी गया, किसी को पता भी नहीं चला। इनफैक्ट बहुत सारे आम लोग हैं, आप और हम जैसे, जिनको आज तक नहीं पता कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या और इसका पूरा मुद्दा था क्या, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं फेल हो गई इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को घर घर ले जाने के लिए। और इसका असली खामियाजा अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने झेला है तो वो कांग्रेस ने ही झेला है। कैसे, हम आपको इस राउंड अप में बताएंगे। नमस्कार, जय जौहार, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है और आज हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से फंड क्राइसिस हो गई कांग्रेस को और किस तरह से कांग्रेस इस फंड क्राइसिस से जूझ रही है। अगर आप देखें, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था और इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी की उपज था। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के इस पूरे स्कीम को लॉन्च किया था कि ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज जब डोनेशंस मांगते हैं इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन से अपनी पॉलिटिकल कैंपेनिंग करने के लिए, स्पेशली इलेक्शंस के दौरान, तो वो हमेशा ही सीक्रेसी मेंटेन की गई थी। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी कांग्रेस कार्यकाल में। लेकिन जैसी भारतीय जनता पार्टी आई, ट्रांसपेरेंसी करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स निकाल दिए गए, यानी कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर डोनेट करना चाहते हैं उनकी कैंपेनिंग के लिए, उनकी इलेक्शनियरिंग के लिए, तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड, उतने रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। और इसी से ही बहुत बड़े स्कैम का भी जन्म हुआ, ऐसा कांग्रेस कहती है। कांग्रेस ने कहा कि अब तक इतना बड़ा स्कैम नहीं हुआ है, क्योंकि हजारों हजारों करोड़ का ये स्कैम है और हजारों हजारों करोड़ जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, सुप्रीम कोर्ट ने जब इंटरवीन किया तो पता चला कि इलेक्टोरल बॉन्ड हजारों हजारों करोड़ के निकले। इनफैक्ट 6,000 करोड़ से 8,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स निकले और उसमें से 65% के आसपास भारतीय जनता पार्टी को गए और बचे कुछ 35% ऑपोजिशन पार्टीज और कांग्रेस को गए। ये बहुत बड़ा मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना काम किया, बहुत बड़े मुद्दे को उठाया और कहा कि बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंसी हो जाए, सारी लिस्ट बाहर निकल जाए कि किसने किसको कितना डोनेट किया है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको भुना नहीं पाई और कांग्रेस अब असली खामियाजा इसका भुगत रही है, क्योंकि फंड क्राइसिस से गुजर रही है कांग्रेस। फंड क्राइसिस इतनी कि बिल्कुल पोस्टर्स भी लगाने की हालत कांग्रेस की नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे तो पूरा रायपुर, जो राजधानी है छत्तीसगढ़ का, वो पूरा आप देखेंगे पोस्टर्स, इतने सारे पोस्टर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के। जाहिर सी बात है, रूलिंग पार्टी है। जब कांग्रेस भी यहां पर रूलिंग थी तो हर जगह, हर एक गली कूचे में कांग्रेस के पोस्टर्स थे, भूपेश बघेल के पोस्टर्स थे। अब वही रिप्लेस हो चुके हैं विष्णुदेव साय के पोस्टर्स से। लेकिन लोकसभा में ये एक्सपेक्ट किया गया था कि थोड़े जगह पर एटलीस्ट 40% ऐसे कुछ प्लेसेस होंगे जहां पर कांग्रेस अपने पोस्टर्स लगाएगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल, ऐसे सबके पोस्टर्स लगाए जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के पोस्टर्स लगाए जाएंगे। कैंपेन किया जाएगा अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने कैंडिडेट के लिए। लेकिन उसके लिए भी पार्टी काफी विफल रही। फर्स्ट 2 फेजेस में वीआईपी कैंडिडेट्स ने तो अपने कंधों पर इलेक्शन निकाल लिया, लेकिन सेकंड फेज के बाद तीसरे फेज में कोई भी बड़ा नेता ऐसा कांग्रेस का नजर नहीं आया जो अपने कैंडिडेट के लिए कैंपेन करता हुआ छत्तीसगढ़ आया हो। वही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी जान फूंक दी। भारतीय जनता पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यहां पर बुलाया। इनफैक्ट 10 साल में पहली बार राजधानी में उन्होंने अपनी रात गुजारी, राजभवन में। यह पहली बार हुआ। इतनी स्ट्रेंथ भारतीय जनता पार्टी ने फूकी है कि यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी बहुत बार चक्कर लगा चुके हैं, अमित शाह चक्कर लगा चुके हैं, राजनाथ सिंह भी बस्तर के दंतेवाड़ा आए थे। वही कांग्रेस का अगर हम बात करें तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा यहाँ पे ज्यादा नेता, यहाँ पर कांग्रेस के सीनियर लीडर्स अपने कैंडिडेट्स के प्रमोशन करते हुए भी नजर नहीं आए। तो उससे भी एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर है कि किस तरह से पोस्टर्स भी इक्के दुक्के जगह पर उनके रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। कांग्रेस के पोस्टर्स नहीं है, कैंपेनिंग में बिल्कुल खर्चा नहीं किया गया। फंड क्राइसिस जो है इस बार ग्राउंड में, लेग वर्क में काफी ज्यादा देखने को मिला। और इनफैक्ट ये चीज हम नहीं कह रहे, ये चीज खुद कांग्रेस एडमिट कर रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वजह से फंड क्राइसिस से अगर कोई जूझा है तो वो कांग्रेस है। आइए देखते हैं पवन खेड़ा ने एग्जैक्टली क्या कहा एडमिट करते हुए। पैसा ही नहीं है, क्या करें? सब तो वो ले गए इलेक्टोरल बॉन्ड में, और तो और कोविड बनाने वाली कंपनी से 52 करोड़ ले लिया। इसीलिए मुंह नहीं खुलता मोदी जी का, उस कंपनी के खिलाफ बोल नहीं पा रहे हैं। 24 घंटे हो गए कोविड की, वो कंपनी ने लंदन में जाके बोल दिया कि हार्ट अटैक हो सकते हैं, और हो भी रहे हैं। नौजवान हमारे कई साथी मरे। मोदी जी का मुंह नहीं खुल रहा। 52 करोड़ चंदा ले लिया इलेक्टोरल बॉन्ड, वो तो पोल खुल गई। और जब वैक्सीन लगवा रहे थे सब हम लोग, तो सर्टिफिकेट पे एक चेहरा किसका देखा था आपने? हंसता हुआ नूरानी चेहरा किसका था? नरेंद्र मोदी की फोटो थी ना सर्टिफिकेट। फोटो अपनी छपवानी है सर्टिफिकेट पे, पैसा लेना है उस कंपनी से, लेकिन उस कंपनी से सवाल पूछने की हिम्मत नरेंद्र मोदी की नहीं है। ऐसा इन लोगों ने पैसा कमाया है इन कंपनियों से। आप हमसे पूछते हो कि साहब, हम तो कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, फिर भी हम चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि जनता हमारे साथ है। जैसे आजादी के आंदोलन में बिरला जी ने महात्मा जी को और कांग्रेस पार्टी को बाद में फंड्स देने शुरू किए थे,
शुरू में तो हम ऐसे ही चलते थे, फकीर की तरह आंदोलन करते थे और सफल हो जाते थे। तो कांग्रेस को जब आप एकदम मजबूर कर दोगे ना, तो कांग्रेस मजबूत होकर निकलेगी। अब आप देखिएगा इस चुनाव। जी, देख आप सुन ही रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर ब्लेम डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड उनकी उपज थी, लेकिन सबसे ज्यादा सफरिंग तो कांग्रेस को हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छे रूलिंग पार्टी की किरदार निभाते हुए एक रिस्पॉन्स भी दे दिया है। इनफैक्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के अरुण साव, उन्होंने ये कहा है कि इनको इलेक्टोरल बॉन्ड, इनको फंड की क्राइसिस नहीं, इनको तो जनता के सपोर्ट की क्राइसिस भी हो गई है, क्योंकि कोई भी इनके सपोर्ट में नहीं खड़े उतर रहे हैं। और इसीलिए इस चीज से जितना ज्यादा ये फंड के क्राइसिस से गुजर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा इनको जनता का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आइए देखते हैं अरुण साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो आज जन समर्थन के लिए भी जूझ रही है। जनता दूर जा चुकी है। जनता के भावनाओं से, जनता के इच्छा आकांक्षाओं से खेलने वाले लोग, जनता को धोखा देने वाले लोग, जनता को ठगने वाली पार्टी, ये तो सब चीज के लिए तरसने वाली है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों पार्टी इस मुद्दे को लेकर भी बिल्कुल टकरा चुके हैं। और लेकिन असली टकराव तो तब पता चलेगा जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे, यानी कि 4 जून को। ये एग्जैक्टली हम गेज कर पाएंगे कि कितना फंड क्राइसिस की वजह से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा है। क्योंकि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट के लिए कैंपेन करती है, डोर टू डोर कैंपेन करती है, जन जन के पास जाती है, तब जाके और अपनी स्कीम्स समझाती है जनता को, बताती है कि उन्होंने बीते वर्षों में क्या किया उनकी सरकार ने। अगर वो रूलिंग पार्टी है तो ये बताती है, जैसे कि बीजेपी एक रूलिंग पार्टी है, वो ये बता रही है कि चार महीनों में बीजेपी ने ये स्कीम, ये महातारी वंदन योजना के इतने सारे इंस्टॉलमेंट्स भेज दिए हैं। वही कांग्रेस अपने पिछले 5 साल के, जब वो रूलिंग थे, अपने पिछले 5 साल के अचीवमेंट्स भुना रही है। तो जब आप जन जन के पास नहीं जाते हैं, खर्चा नहीं करते हैं, तब तक वो वोट्स में ट्रांसलेट नहीं होता है। इसीलिए ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कांग्रेस को कितना इलेक्टोरल बॉन्ड का नुकसान हुआ है, कितना फंड क्राइसिस का नुकसान हुआ है, और ये 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में मेरे ख्याल से यही स्थिति है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये चीज बहुत साफ साफ नजर आई है। आज के एनालिसिस में बस इतना ही। बने रहिए छत्तीसगढ़ राउंडअप पर। तब तक मुझे सुमी केवल पटेल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। नमस्कार, जय जौहर।